हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को बायो से जुड़े कुछ ऐसे प्रश्न बताएंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक 10 वर्ष के लड़के की आवाज भारी हो जाती है, दाढ़ी व मूछ आ जाती है और दूसरे गौड़ लैंगिक लक्षण भी विकसित हो जाते हैं। क्यों? यानी 10 वर्ष का लड़का है, छोटी उम्र का लड़का है, तो उसकी दाढ़ी मूछ क्यों आ जाती है या उसके अन्य गौड़ लैंगिक लक्षण क्यों विकसित हो जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के कारण। आपको बता दें कि वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं के बीच के स्थान में भरे संयोजी ऊतक में अंतराली कोशिकाएं या इनको लीडिंग कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं नर हार्मोन स्रावित करती हैं। इन नर हार्मोन्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आता है। इसी कारण आमुख बच्चे में युवा अवस्था से पहले ही दाढ़ी व मूछ आ जाती है, आवाज भारी हो जाती है और साथ ही साथ दूसरे गौड़ लैंगिक लक्षण भी विकसित हो जाते हैं। एक दूसरा कारण भी आपको बता देते हैं। मनुष्यों में प्रत्येक वृक्क के ऊपरी सिरे से पीले रंग की एक एड्रिनल ग्रंथि लगी होती है। मैंने इसके पहले एक हार्मोन्स पर पूरा वीडियो फुल बनाया है, जिसमें मैंने थ्योरेटिकल पूरा समझाया है लेक्चर के रूप में, तो वहां से आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो एड्रिनल ग्रंथि है, इस ग्रंथि के बाहरी भाग कार्टेक्स से कार्टिकल हार्मोन्स का स्राव होता है। कम आयु के लड़कों में इन हार्मोन्स की अधिकता से गौड़ लैंगिक लक्षण विकसित हो जाते हैं, जिससे आवाज भारी हो जाती है और दाढ़ी मूछ निकल आती है। तो कुल मिलाकर के ये दो कारण हो जाएंगे, एक तो टेस्टोस्टेरोन और दूसरा कार्टिकल हार्मोन्स की वजह से गौड़ लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं। अगला है, किसी किसी स्त्री में पुरुषों के समान गौड़ लक्षण कैसे विकसित हो जाते हैं? यानी कोई कोई स्त्रियां ऐसी होती हैं जिनमें पुरुषों के समान गौड़ लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो ये भी एक हार्मोन्स के कारण होता है। हार्मोन्स का नाम है एंड्रोजन्स। ये एड्रिनल ग्रंथि के कार्टेक्स भाग से स्रावित होता है, यानी अधिवृक्क जो होता है उसके ऊपरी भाग पर जो एड्रिनल ग्रंथि होती है उसके कार्टेक्स भाग से एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। स्त्रियों में इन हार्मोन्स की अधिकता से पुरुषों के समान गौड़ लक्षण विकसित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, गर्भवती स्त्री को अगर किसी निकट संबंधी की मृत्यु की अथवा कोई ऐसी भयानक खबर मिले तो उसके गर्भ गिरने का डर क्यों होता है? यानी कोई भयानक खबर मिलने पर गर्भवती स्त्री के गर्भ गिरने का डर क्यों होता है? तो इसका आंसर होगा, मृत्यु की खबर अथवा ऐसे ही भयानक खबर मिलने पर मानसिक तनाव उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप एड्रिनल ग्रंथि से अधिक मात्रा में एड्रिनेलिन हार्मोन स्रावित होता है। इसके कारण गर्भवती स्त्री के हृदय की धड़कन तीव्र हो जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पुतलियां फैल जाती हैं और श्वसन गति बढ़ जाती है। साथ ही साथ गर्भाशय की पेशियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे गर्भ गिर जाता है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो एड्रिनेलिन हार्मोन्स के कारण ऐसा होता है, यानी एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है, जिसके कारण गर्भवती स्त्री का गर्भ गिरने का डर हो जाता है। अगला है, किसी व्यक्ति में एडीएच की कमी हो जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? एडीएच हार्मोन होता है एक, यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, जो पिट्यूटरी ग्रंथि के पश्चपाल द्वारा स्रावित होता है, यानी पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित हार्मोन है एडीएच। यह वृक्क की मूत्र वाहिनियों में जल पुनरावशोषण को बढ़ाता है, जिससे मूत्र की नियमित मात्रा बनती है। इस हार्मोन्स की कमी से डायबिटीज इंसिपिड्स रोग हो जाता है, जिसमें मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है तथा मूत्र पतला हो जाता है। इससे शरीर में निर्जलीकरण होने लगता है तथा प्यास अधिक लगती है। तो कुल मिलाकर के इसका आंसर होगा डायबिटीज इंसिपिड्स रोग होगा, यानी किसी व्यक्ति में एडीएच की कमी होने पर डायबिटीज इंसिपिड्स रोग होगा, जिसमें ये जो लक्षण हमने बताए ये प्रकट होंगे। अगला प्रश्न है, यदि टैडपोल में से थायराइड ग्रंथि निकाल दी जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर होगा, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्रावण होता है। यह हार्मोन कायांतरण को प्रेरित करता है, अतः थायराइड ग्रंथि से निकाल देने पर टैडपोल का कायांतरण नहीं होगा और टैडपोल अवस्था में ही वो रह जाएगा, यानी वो आगे नहीं बढ़ेगा और टैडपोल अवस्था में ही बना रहेगा। अगला प्रश्न है, यदि एक बच्चे में जन्म के तुरंत बाद थायराइड ग्रंथि नष्ट कर दें
तो क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी जन्म के तुरंत बाद बच्चे की थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा थायराइड ग्रंथि के हार्मोन्स ऑक्सीडेटिव उपापचय तथा कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया के बनने को प्रेरित करते हैं। ये शरीर की वृद्धि, हृदय स्पंदन दर तथा ऊतक द्रव्य में कैल्शियम की मात्रा को भी नियंत्रित करते हैं। थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देने से सामान्य बुद्धि नहीं हो सकेगी, जिससे जड़ मानवता, घेंघा आदि रोग हो जाएंगे तथा बच्चे की मृत्यु भी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, यदि किसी मनुष्य का अग्न्याशय निष्क्रिय हो जाए तो उसके रुधिर में शर्करा की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसके रुधिर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि अग्न्याशय से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है और इंसुलिन शर्करा की मात्रा को नियमित करता है या कम करता है। उस ग्रंथि का नाम बताइए जो आयु के साथ घटती है। तो वह ग्रंथि होगी थाइमस ग्रंथि, यानी थाइमस ग्रंथि आयु के साथ घटती जाती है। अगला प्रश्न है, गर्भ निरोधक दवाओं के रूप में किस हार्मोन की गोलियां खाई जाती हैं। आंसर होगा इसमें एस्ट्रोजन, यानी एस्ट्रोजन हार्मोन्स की गोलियां गर्भ निरोधक दवाओं के रूप में खाई जाती हैं। अगला है, यदि रुधिर में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाए तो कौन सा हार्मोन इसकी मात्रा को सामान्य करता है। आंसर होगा पैराथार्मोन। पैराथार्मोन रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को सामान्य करता है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।